एंड अगर मेरी वीडियोस को देखकर आप परसिस्ट कर पाते हो, जिसकी वजह से आप अपनी हर पॉजिटिव डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर लेते हो आसानी से, जो मैं जानती हूँ आप करते हो, देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ओके। हाय गाइस, तो थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरीज़। आज मैं एक और सक्सेस स्टोरी पढ़ने वाली हूँ जो मुझे इन्होंने भेजा है December 11 को। लेकिन सो एज़ यू कैन सी कि सारी पुरानी सक्सेस स्टोरीज़ अभी तक है मेरे पास, तो मुझे बस निकाल के फाइंड करके निकाल के ढूंढने पड़ रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आपने भेजा उस दिन मुझे टाइम नहीं मिला अपलोड करने का, या उसके बाद वाला, सो इट गॉट लेफ्ट आउट, सो आई एम सॉरी अबाउट दैट। लेकिन इफ़ यू हैव सक्सेस स्टोरीज़, आप अपनी वॉइस में भी शेयर कर सकते हो, लिख कर भी शेयर कर सकते हो, एज़ यू विश, वट एवर यू कंफर्टेबल, मेरी इंस्टा पर या फिर कमेंट्स पे कहीं पे भी, ठीक है। जस्ट नॉट ईमेल, ओके, वो अभी तक नहीं। सो चलो मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको, ठीक है। एंड और भी सक्सेस स्टोरीज़ है जो मैं आगे आने वाले टाइम में अपलोड करूँगी। मेरे पास वॉइस सक्सेस स्टोरीज़ भी पड़े हुए हैं कुछ, सो या चलो। तो ये कहती है कि हे, आई हैव समथिंग टू शेयर विथ यू। आई गॉट टू नो अबाउट यू फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज़ एंड आई केप्ट ऑन वॉचिंग योर सक्सेस स्टोरी वीडियोज़ जस्ट टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, काम एंड रिलैक्स बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ बूस्टर फॉर मी। तो ये कहती है कि इनको मेरे बारे में यूट्यूब वीडियोज़ के थ्रू पता चला है और ये कंटिन्यूसली सक्सेस स्टोरीज़ सुनती जा रही थी, जस्ट ताकि उनको खुश फील हो, हैप्पी फील हो, शांत फील हो और रिलैक्स फील हो, क्योंकि सक्सेस स्टोरी सुनकर काफ़ी लोगों को, इनको भी एज अ बूस्टर फील होता है, मतलब वो एनर्जेटिक मोटिवेशन से भरना, तो भर भर के सक्सेस स्टोरी सुनो। उसके बाद सक्सेस स्टोरीज़ वगैरह सुनकर उनको ये भी रियलाइजेशन होता है कि अगर दूसरे लोग कर सकते हैं, दूसरे लोग मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं कर सकती है। उनको वो फीलिंग आई जो बिल्कुल सही बात है। एंड देन शी सेज कि आई कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट एनीथिंग विच इज़ एब्सोल्युटली ट्रू। फिर ये कहती है कि सो रिसेंटली आई वॉज वॉचिंग योर सक्सेस स्टोरीज एंड देन आई केम टू नो अबाउट रोबोटिक एफर्मेशंस विच आई कुड हैव डन विद विजुअलाइजेशन एंड फीलिंग्स, सो आई गेव इट अ ट्राई। तो फिर ये कहती है कि वो मेरी सक्सेस स्टोरीज देख रही थी जिसके थ्रू उनको रोबोटिक एफर्मेशंस के बारे में पता चला, जो वो विजुअलाइजेशन और फीलिंग्स के साथ करना चाह रही थी, तो उन्होंने वो ट्राई किया। देन शी सेज, तो हुआ कुछ ऐसे कि मेरी लाइफ में सब इम्पॉसिबल सा ही लग रहा था। ऐसा लगा नहीं कि सब चेंज होगा। मेरे लिए घर वाले अब रिश्ते देखने लग रहे हैं, सब्सक्रिप्शन ली है, तो उन्हें 2 लड़के पसंद आए एंड आपको पता नहीं मेरे घर वाले कास्ट को कितना मानते हैं। हम राजपूत हैं तो प्रॉपर कुंडली मिलन होता है। तो एक लड़का है जो नोएडा यूपी से था एंड मेरी मम्मी पापा ने प्लान कर लिया था कि एक बार घर बार देखकर आते हैं। तो सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे मैं नहीं चाहती थी, और ऊपर से नॉट रेडी फॉर मैरिज येट, स्टिल दे केप्ट ऑन सेइंग लड़का वेल एजुकेटेड है। तो ये शादी नहीं करना चाह रही थी, फिर भी उनके मम्मी पापा ज़बरदस्ती कर रहे थे, लड़का वेल एजुकेटेड है, ऐसे वैसे चीज़ें। तो बेसिकली जो वो चीज़ें नहीं चाह रही थी वही हो रहा था उनके साथ। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। चेन्नई में जॉब है उसकी और ऊपर से लड़का राजपूत मिल गया है और गुण भी 27 आउट ऑफ 36 मिल गए थे। तो उसके घर से डेली कॉल्स आते थे रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। बट माई फैमिली डिड नॉट इवन आस्क मी कि बेटा तू तैयार है या नहीं। तो उनकी फैमिली ने उनको पूछा तक नहीं। दे जस्ट टेक ओपिनियंस ऑफ अदर्स लाइक मासी, नानी एट्सेट्रा, बट नेवर आस्क्ड मी। उनके लिए सिर्फ घर, फैमिली, पैसा इम्पॉर्टेंट था। तो ये कह रही है कि वो इनको नहीं पूछते थे, सिर्फ दूसरों के ओपिनियंस लेते थे, जैसे मासी हो गई, नानी हो गई, वगैरह वगैरह, राइट। उसके बाद ये कहती थी कि मैं डरती थी अपनी फैमिली में सबकी सेम कास्ट में शादी हुई है, बट उन्होंने कभी कोई अच्छा रिश्ता नहीं देखा। ये कहती है कि उनके घर पे सब सेम कास्ट वाले लोगों ने ही शादी करी है, लेकिन इन्होंने कभी देखा नहीं किसी को एक दूसरे से रिस्पेक्टफुली बातें करते हुए। तो मेरे मन में ये नहीं था अब शादी करने का। तो मैंने एफर्मेशन देना स्टार्ट किया कि एसपी ने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए। तो बेसिकली एसपी का नाम और फिर ने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए, ये उनका एफर्मेशन था। ओके, उसके बाद ये कहती है कि जब भी फ्री होती, रोटी बनाते, बर्तन धोते टाइम बोलती रहती थी एंड यू नो व्हाट, विद इन 3 days धीरे 2 मम्मी को बातें करते हुए सुन रही थी कि उसके साथ कुछ नदी दोष जैसा प्रॉब्लम आ गई है। एक पंडित जी कहते वरण दोष है एट्सेट्रा, एंड मैंने इसको यूनिवर्स का साइन समझा और कहा कि थैंक यू यूनिवर्स, इट
has happened just only because of you. आई एम सो मच ग्रेटफुल टू द यूनिवर्स. तो बेसिकली ये बर्तन वगैरह धोते हुए वो एफर्म वगैरह करी थी, एंड सडनली विद इन 3 days उन्होंने अपने घर वालों को बातें करते हुए सुना कि कोई नदी तोश और समथिंग लाइक दैट है. तो उनको साइन मिला कि शादी वादी नहीं हो रही है उनकी इस लड़के के साथ. ओके. उसके बाद ये कहती है कि कीप ऑन अफर्मिंग पॉजिटिव थिंग्स टू यू गाइज. एट फर्स्ट यू फील लाइक नथिंग वर्क्स इन योर फेवर. ये ध्यान से सुनना. एट फर्स्ट you feel like nothing works in your favor. Sometimes you will get negative about your life, but just believe the process and rest. Leave everything on God's hand. He will never disappoint us. I said never ever. तो ये कहती है कि अपने आप को पॉजिटिव रखो, मतलब पॉजिटिव अफर्म करो एंड ऑल दैट. एंड शुरू में आपको ऐसे फीलिंग आएगी कि कुछ आपके फेवर में काम नहीं कर रहा होता है और आपको अपनी लाइफ के बारे में बहुत नेगेटिविटी फील होगी, कि सब कुछ नेगेटिव हो रहा है वगैरह. लेकिन जस्ट बिलीव द प्रोसेस एंड सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ दो. भगवान आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे. मैंने कहा कभी नहीं डिसअपॉइंट करेंगे. ओके. सो दिस वाज अ सक्सेस स्टोरी. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग इट एंड आई एम सो ग्रेटफुल. ऑल ऑफ अस आर ग्रेटफुल कि आपने शेयर किया है. आई एम श्योर इट्स गोइंग टू मोटिवेट जिन लोगों को ऐसी सक्सेस स्टोरी की ज़रूरत है दिस टाइम, या सभी लोगों को. सो थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड आई होप आपको अच्छा लगा. कल मैं आपके साथ और सक्सेस स्टोरीज़ के साथ मिलूँगी. एंड इस वीडियो के लिए इतना ही. चलो मैं रखती, बाय. एंड गाइस, अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए देन आई एम प्रोवाइडिंग इट राइट नाउ. इफ़ यू वांट मी कि मैं आपकी बातें सुनूँ एंड सी वे यू आर गोइंग रॉन्ग इन योर मैनिफेस्टेशन, आप क्यों परसिस्ट नहीं कर पा रहे हो वगैरह. बट इफ़ नॉट देन दैट्स एब्सोल्युटली फाइन. एंड यस, आज के लिए इतना ही. चलो अब मैं रखती, बाय.